जान तुम्हारी फाइल। क्या बात है रसीली भाई? अब देखती हूँ इस घर से बाहर कौन जाएगा। दीदी अब क्या होगा? हमारे पास तो बस ये एक सबूत था। हमें कोई और सबूत ढूंढना होगा और वो भी बहुत जल्द। लेकिन दीदी हम और सबूत लाएंगे कहाँ से? युवराज वो बच्चा कमरे में नहीं है। युवराज पापा कचरी कह रही कि बच्चा कमरे में नहीं है, लेकिन इतनी देर रात को बच्ची को कौन लेके जा सकता है? नियति, कहाँ है मेरा बच्चा? ये सब तुम क्या कह रही हो? बनने की कोशिश मत करो नियति। तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? जवाब दो। रुक जाओ युवराज। आइंदा से किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो पवित्र। तुम मुझे इस घर से बाहर निकलवाना चाहती थी ना? अब बहुत जल्द तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। अरे सुनो सावित्री, झुमकी, फुल्की, यहाँ आओ। कल हम हमारे छोटे युवराज का, हमारे साहबजादे का नामकरण करेंगे। पंडित जी से कह दिया गया है, वो कल वक्त पर आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये विधि धूमधाम से हो। हमारे चिराग की पहली विधि है उसके घर में, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब चिंता मत कीजिए जी, ऐसा ही होगा। ये नन्हा फरिश्ता हमारे परिवार के लिए खुशियां लाया है। इसका नामकरण संस्कार धूमधाम से करेंगे हम। आखिर पूरे राजपीपला को तो पता चले कि हमारे छोटे से शहजादे की हमारे घर में क्या अहमियत है। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। वैसे भी बहुत दिन हो गए हमारे घर में कोई जश्न ही नहीं हुआ है। जश्न होगा फुल्की, जश्न होगा, और ऐसा होगा कि सारा राजपीपला जिंदगी भर याद रखेगा। सबको पता तो चले कि गरोड़िया खानदान का नाम आगे बढ़ाने वाला आ चुका है। हाँ सूर्यकांत, मैं भी यही चाहती हूँ। पूरे राजपीपला को पता चले कि गरोड़िया खानदान में वारिस का स्वागत किस तरह होता है। हाँ बा हाँ। सावित्री, तुम फोन करके दुर्गा को आज ही बुला लो। बल्कि युवराज, तुम आज ही गाड़ी भेज दो उसे लेने के लिए। जी पापा। अरे वाह, दुर्गा भी आ रही है, फिर तो बहुत मजा आएगा। देखना बापूजी, अब हम सारी बहनें मिलकर धमाल करेंगी। हाँ बापूजी, कल का दिन राजपीपला के लिए खुशियों का इतिहास बन जाएगा, जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। अरे चुप हो जा। कजरी ने आज तक किसी की इतनी गुलामी नहीं की, लेकिन तूने मुझे 24 घंटे का गुलाम बनाकर रख दिया। हे भगवान, खुद का तो देख लो। जब चाहिए खा लिया, पी लिया, सो लिया, लेकिन मेरी नींद, खाना पीना सब हराम करके रखा हुआ है। हाँ मेरी जान, जरा आराम से, सलीके से। छोटा बच्चा है, वो भी तुम्हारा अपना। हमारे हाथों क्या कहते हैं उसे, जैकपॉट लगा है। जब तक ये हमारे साथ है ना, नियति तो क्या, सूर्यकांत गरुड़िया का पूरा खानदान तक हमारा बाल नहीं बांका कर सकता। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है ये। ये वो चाबी है जिससे गरुड़िया खानदान की तिजोरी हमारे लिए खुलेगी। पर हमें होशियारी से काम लेना होगा, वरना हमारी जरा सी चूक, हमारी जरा सी भूल हमें महंगी पड़ सकती है। इसके होने से न सिर्फ युवराज तुम्हारे करीब आएगा, बल्कि हम हमेशा हमेशा के लिए इस गरुड़िया निवास में जम गए हैं, समझो। बात तो आपने बिल्कुल कांटे की कही है रसीली भाई, लेकिन क्या करूं, बच्चा पालने की आदत जो नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डाल लो। और वैसे भी तुम्हें कौन से 2-4 बच्चे पैदा करने हैं, एक ही काफी है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बातों बातों में मैं तो भूल ही गई मेरी जान, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे जल्दी जाओ रसीली भाई, इस बच्चे की वजह से मेरी नींद ही नहीं, खाना पीना सब छिन गया है। जाओ ना जल्दी। क्या देख रहा है, आंखें बंद कर।
अरे नियति, तुम यहाँ? तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। मुबारकबाद? हाँ पवित्रा, मुबारकबाद तो तुम्हें मिलनी चाहिए। आखिर इस बच्चे के आने से तुम तो सबकी आंखों का तारा जो बन चुकी हो। जितना खुश तुम्हें अभी होना है उतना हो जाओ, क्योंकि ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली है। पवित्रा, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना? तो सुनो, जो तुम्हारा बच्चा गायब हुआ और तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया, वो मेरी तरफ से तुम्हारी चालों का सिर्फ एक छोटा सा जवाब था। जवाब? हाँ पवित्रा, जवाब। ये तो बस अभी अभी शुरुआत है। अब धीरे धीरे देखो आगे क्या होता है। जिस तरह तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना था ना, उसी तरह मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनूंगी। और हाँ, इसे धमकी मत समझना, क्योंकि धमकी तो सिर्फ तुम जैसे कायर इंसान देते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ पीठ पीछे वार करने में यकीन नहीं रखती। मैं अब जो कुछ करूंगी तुम्हें बताकर करूंगी, तुम्हारे सामने करूंगी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम इस बार कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन अच्छा भी लग रहा है तुम्हारे चेहरे पर ये डर देखकर। वैसे अगर तुम चाहो तो बाकी लोगों को यहाँ पे बुला सकती हो, लेकिन कोई फायदा नहीं। कल भी तो तुमने सबको इकट्ठा किया था, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई। पवित्रा, तुम ये लड़ाई कभी जीत नहीं सकती। फिर भी ऑल द बेस्ट। मुझे फौरन इस बारे में रसीली बाई को बताना होगा। अब तो वही कुछ कर सकती हैं, और बिना इस बच्चे के हम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे कुछ भी हो, हम नियति को बनी बनाई बाजी बिगाड़ने नहीं दे सकते। बस दीदी, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब पवित्रा की सच्चाई सबके सामने आएगी। हाँ नियति, कल बच्चे के फंक्शन में हम एक और चाल चलेंगे और पवित्रा का सारा खेल ही उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन दीदी, वो दोनों बहुत शातिर हैं। ये सब कैसे होगा? इस बात की फिक्र तुम मत करो। कल बच्चे के नामकरण के फंक्शन पर हम पवित्रा के चाल से उसी पे निशाना साधेंगे, और अगर ईश्वर ने चाहा तो पवित्रा का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। झुमकी, तुम मेरा मतलब, मैं तो बस बहुत सुन लिया तूने मेरी जान। इससे पहले कि झुमकी का भेजा फिर जाए, कल्टी मार जा। रसील भाई, आप इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ चली गई थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप जानती हैं, नियति यहाँ आई थी और मुझे धमकी देकर गई है। धमकी? नियति? हाँ रसील भाई, नियति मुझे धमकी देकर गई है। कह रही थी कि मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगी। अब क्या होगा रसील भाई? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से नियति बात कर रही थी, उसकी आंखें देखे ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कह रही है वो कर देगी।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ हमारे खिलाफ होने वाला है, क्योंकि नियति अकेली नहीं है, उसके साथ वो घर की बेटियां हैं। आप जानती, कल जो कुछ भी हुआ था ना रसीली बाई, उन सब में इनका हाथ था। हर बार गलती नियति की हो ये जरूरी नहीं है। बच्चा बहुत बुरी तरह रो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं इसे ले गई। पवित्र और रसीली बाई तो आराम से सो रहे थे। तभी मेरी जान, अभी मैं उनके कमरे के आगे से गुजर रही थी तो मैंने उन्हें तुम्हारा जिक्र करते हुए सुना। क्या सुना आपने? ठीक से कुछ सुन नहीं पाई, पर कल होने वाले जश्न में कुछ चीज का प्लान कर रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ सुन पाती, वो झुमकी वहां आ गई और मुझे वहां से निकलना पड़ा। पर मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, वो सब मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जो कुछ भी करना होगा हमें जल्द करना होगा रसीली बाई। हम किसी भी कीमत पर इस बच्चे को हमारे हाथ से जाने नहीं दे सकते। एक बहुत ही अच्छी खबर है। मेरे फ्रेंड ने अभी भी बताया कि दुनिया के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट 4-5 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहे हैं। और मेरे फ्रेंड ने तो रोहन के लिए अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। मुझे यकीन है कि रोहन को जल्द से जल्द अच्छा कर देंगे। सच? जीजू वो हमारे रोहन को ठीक कर सकते हैं? हाँ, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और रोहन जैसे कई केसेस उन्होंने सॉल्व किए। मुझे तो लगता है कि भगवान ने उन्हें रोहन के लिए यहाँ भेजा है। ठीक है जीजू, तो फिर कल छोटे युवराज के नामकरण के बाद हम रोहन को वहाँ लेकर चलेंगे। ठीक है। बहुत इंतजार करवाया हमारे खानदान के वारिस ने आते आते। बिल्कुल सही कहा आपने, आखिर इंतजार का फल मीठा होता है। हमारी पोते का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से करेंगे हम, और नाम भी ऐसा रखेंगे कि सब लोग हमेशा याद रखेंगे। रहेगा सावित्री, नाम भी याद रहेगा और नामकरण विधि भी याद रहेगी। गरोडिया खानदान के चिराग का नामकरण जो है, देखा नहीं युवराज कितनी मेहनत से तैयारियां कर रहा है। क्यों नहीं करेगा, उसके बेटे का तो नामकरण संस्कार है। हाँ। 2 दिनों में युवराज कितना जिम्मेदार लगने लगा है ना। हाँ सावित्री, सच कहा तुमने। जैसे बच्चे के साथ साथ उसमें ढेर सारी जिम्मेदारियां आ गई है। वाह, आपको याद है हमने अपने युवराज का नामकरण कितने धूमधाम से किया था? सारा राजपीपला देखता रह गया था। हाँ सूर्यकांत, मुझे बिल्कुल याद है। और इस बार की नामकरण विधि उससे भी ज्यादा धूमधाम से करेंगे। अरे मेरे परपोते का नामकरण जो है, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं दादी बन गई हूँ। सच्ची कहा है किसी ने, अपने बच्चों से ज्यादा पोते पोतियां प्यारे होते हैं। लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि युवराज मुझसे भी अच्छा पिता साबित होगा। और मैं मुरारी से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसके और नियति के बीच जो तनाव है वो बहुत जल्दी मिट जाए और हमारे परिवार में फिर से खुशियां लौट आए। चिंता मत करो सूर्यकांत, मुरारी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और घरोड़िया परिवार में वही खुशियां लौट आएगी। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बड़े युवराज के लिए भी और छोटे युवराज के लिए भी। सच में युवराज को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा है।
अब आप हाथ जोड़कर अपनी कुलदेवी को याद कीजिए। देवी प्रपन्नार्थिहरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं मातेश्वरी देवी चराचरस्य। बच्चे के जन्म के ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर इसका नाम न से रखा जाना श्रेष्ठ होगा। और बच्चे का नाम बच्चे की बड़ी बुआ रखेगी। ये हमारे घर में खोई हुई खुशियां लेकर आया है। इसे नमन करने का जी करता है। बापूजी, मुझे लगता है इसका नाम नमन होना चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम रखा है सरस्वती ने, नमन। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच। नमन बहुत अच्छा नाम है। तो पवित्रा, कैसे लगा अपने बच्चे का नाम? नमन। मुबारक हो। वैसे तुम्हें याद होगा ना मैंने तुमसे क्या कहा है? जितना खुश होना है हो जाओ, जी भर के नमन को देख लो। क्या पता आज के बाद दोबारा तुम्हें नमन को देखने का मौका मिले या ना मिले।